हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब तक बच्चों हम हमारे YouTube चैनल में क्लास 10 के दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था वो था आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। वो दो चैप्टर हम पढ़ चुके। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिफ्थ चैप्टर जो है आपका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। यानी कि आपके जो मिक्सचर होते हैं वो किस तरह से होते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद उन मिक्सचर को हम किस तरह सेपरेट करेंगे, किस तरह सेपरेट आउट करेंगे, तो वो चीज हम देखेंगे। क्लियर बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके जो व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, आपके जो व्हाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर्स होते हैं वो किस तरह से शुगर केन में से पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े गन्ने के जो खेत होते हैं उस खेत में से हम किस तरह से व्हाइट शुगर को पाते, जो चीनी होती है उसको हम किस तरह से पाते। और दूसरा क्वेश्चन हमको ये बोला गया है कि आपके जो मलेरिया जो डिसीज होता है, आपका जो मलेरिया डिसीज होता है वो किस तरह से डिटेक्ट होता है। क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपके ब्लड का एक सैंपल लेता है और टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद उसको ये पता लगता है कि आपको मलेरिया डिसीज है, और उसके बाद आपको उस तरह से मेडिसिन देता है और आपका जो मलेरिया जो डिसीज होता है उस तरह से क्योर होता है। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि हमने बड़े बड़े जो गन्ने थे, बड़े बड़े गन्ने के जो खेत थे उसमें से हमने किस तरह से चीनी या शुगर को पाया। दूसरी बात कि मेरे पास था मलेरिया डिसीज, उस मलेरिया डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है और उसके एक प्रोसेस की जाती है। उस पर क्या किया जाता है, एक प्रोसेस की जाती है, और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं बच्चों, डिटेक्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए तो इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के मिक्सचर्स होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो उसके बाद उनकी सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उनकी सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे हम मिक्सचर को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। चलिए यहाँ पर बच्चों मेरे पास दो एग्जांपल है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है मेरा शुगर इन वाटर, और दूसरा जो एग्जांपल है वो है मेरा सैंड इन वाटर। मेरे पास बच्चों दो एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है शुगर इन वाटर एंड दूसरा है मेरा सैंड इन वाटर। चलिए बच्चों, जो शुगर इन वाटर होता है, जैसे कि मेरे पास था बच्चों पानी, मेरे पास बच्चों पानी था। उस पानी के अंदर बाहर से मैंने क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया, चीनी ऐड की। चलिए यहां पर बच्चों मेरे पास पानी है, उस पानी के अंदर मैंने सैंड को ऐड किया। ये मेरी सैंड है बच्चों, ये है मेरा। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट जो मैंने बीकर लिया है उस बीकर में मैंने वाटर ऐड किया, और वाटर के अंदर मैंने क्या ऐड किया, शुगर ऐड की। दूसरा जो मेरा जो बीकर है उस बीकर के अंदर सबसे पहले मैंने पानी किया और पानी के अंदर क्या ऐड किया, सैंड ऐड किया। चलिए बच्चों, तो अब जैसे कि फर्स्ट जो मेरा बीकर रहेगा उसमें आप देख पाओगे कि शुगर ऐड करने के बाद जो शुगर होती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। जो शुगर होती है वो पानी में क्या हो जाएगी बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो सैंड होगी वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होगी। चलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि शुगर को मैंने पानी में ऐड कर दिया, शुगर वाला पानी बन गया, चीनी वाला पानी बन गया। तो यहाँ पर जो चीनी वाला पानी होगा, जैसे कि मैं पीना शुरू करूंगा, जैसे कि जो चीनी वाला जो पानी है मैंने पीना शुरू किया, तो जैसे ही मैं चीनी वाला पानी पीना शुरू करूंगा तो आप मान लो कि पूरा का पूरा ग्लास भरा हुआ। तो जैसे ही आपने पीना शुरू किया, यहाँ से जैसे कि फर्स्ट सिप से आपने जैसे ही पानी पीना शुरू किया, तो फर्स्ट सिप से लेके लास्ट सिप तक उसका जो टेस्ट होगा बच्चों, वो कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा।
कैसा रहेगा बच्चों, एज इट इज रहेगा। यानी कि फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक आप जब शुगर का जो पानी होता है वो जब पीना शुरू करते हो तो फर्स्ट सिप से लेकर लास्ट सिप तक क्या होता है, उसका जो चेंज होता है वो एज इट इज रहता है, एक समान रहता है। चलिए, तो ये थी बच्चों शुगर इन वाटर की बात। चलिए सैंड इन वाटर की बात करते हैं। तो सैंड इन वाटर में क्या होता है, जब आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करने का ट्राई करते हो, यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होता, पर यहाँ पर क्या होगा, आपको आपको सैंड के पार्टिकल दिखाई देंगे और कुछ जो कंकर होंगे सैंड में वो कहाँ पर बैठ जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। और मान लो कि आप सैंड इन वाटर को थोड़ी देर बाद अनडिस्टर्ब रहने देते हो, थोड़ी देर के बाद रख देते हो 5-6 घंटे बाद या 3-4 घंटे में, तो वहां पर जो सारी की सारी जो सैंड होगी वो क्या होगी, पानी में नीचे बैठ जाएगी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपने जो शुगर इन वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो सॉल्यूशन बनाया, जो मिक्सचर बनाया, वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी वो एज इट इज ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पानी इवोपरेट होगा और उसके बाद जो मिक्सचर रहेगा उसमें जो शुगर एंड जो वाटर है उसको आप अलग नहीं कर पाओगे, उसको आप अलग नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका शुगर इन वाटर और ये था आपका सैंड इन वाटर। चलिए, तो ये जो बच्चों मेरे पास जो शुगर इन वाटर का जो एग्जाम्पल है, शुगर इन वाटर का जो एग्जाम्पल है वो है मेरे होमोजीनियस मिक्सचर, वो है मेरे होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। और ये जो मेरा एग्जाम्पल है वो है मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। ये जो मेरा शुगर इन वाटर है वो मेरा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ये जो मेरा सैंड इन वाटर है वो क्या है, मेरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, कि जहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन होगा, जहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में आपके पास जो भी मिक्सचर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है, शुगर वाला पानी, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है, उसका पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन रहेगा, जो मिक्सचर रहेगा, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट जो लेयर है, फर्स्ट लेयर से लेकर लास्ट लेयर तक जो उसकी कंपोजिशन होगी, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, एक समान रहेगी। उसकी जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बात करूं, जैसे कि यहाँ से आपने आपके शुगर वाला पानी पीना शुरू किया तो यहाँ से लास्ट टिप तक क्या रहेगा, उसका जो टेस्ट रहेगा वो एज इट इज रहेगा, एक समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आपने पीना शुरू किया तो तब आपको ज्यादा मीठा लगता था और जैसे उसको खत्म कर दिया तो आपको कम मीठा लगने लगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि शुगर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वाटर में एक समान क्या होते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं, एक समान क्या होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, सिर्फ एक समान अरेंज होते हैं। यार बच्चों, तो आपका ये था आपका शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। और आपका जो सैंड इन वाटर है, जहां पर क्या होता है, आपका सैंड वाटर में अनडिसॉल्व रहती है और वहां पर क्या होगा, जो सैंड होगी वो वहां पर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, सैंड के पार्टिकल दिखाई देंगे। यहाँ पर आप शुगर के पार्टिकल देख नहीं पाओगे, शुगर के जो पार्टिकल है वो देख नहीं पाओगे। क्लियर बच्चों, तो ये था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो आगे हम जब कंसंट्रेशन पढ़ेंगे तब मैं सॉल्यूशन के बारे में और हम डिटेल में जाएंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, पर तब हम हमारा टॉपिक ऑलरेडी है वहां पर सॉल्वेंट उसकी बात की गई, तो वहां पर हम देखेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर यानी क्या, शुगर इन वाटर या फिर NaCl इन वाटर। ठीक है, आप जो नींबू पानी बनाते हैं वो भी किसका एग्जांपल है, आपके होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, चीनी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, वहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा उसको पहले से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक उसका जो टेस्ट होगा वो एज इट इज रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। यार बच्चों, एज इट इज या फिर अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ पर सैंड इन वाटर में क्या होगा बच्चों की, आपने जो सैंड को जो वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वहां पर जो कंकर है वो इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे और वो क्या कहेंगे, थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दिस इज ऑल अबाउट योर होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को दूसरा हम किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलो उसके अलावा आपकी बुक में और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एरेटेड मिक्सचर की बात की है। एरेटेड मिक्सचर यानी क्या, कि आप जो भी ड्रिंक्स पीते हो, है ना, आप जो भी ड्रिंक्स पीते हो जहां पर क्या किया जाता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में क्या किया जाता है,
डिजोल्व किया जाता है। जब आप किसी जगह पर ड्रिंक्स पीने जाते हो, ठीक है, जो ऑटो वाला होता है वो क्या करता है, उसके उसके पास जो रहता है पानी की बोतल, उसमें क्या रहता है, पानी रहता है, उसको क्या करता है, वो एक बड़ा एलपीजी जैसा लगा हुआ होता है ना। तो वहां पर वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करता है पानी में। उसके बाद उसमें क्या करता है, आपको जिसका भी सॉल्यूशन पीना है, जो भी पानी पीना है, नींबू पानी पिया है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीने है, तो उसको क्या करेगा, वो उसमें ऐड करेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, तो ये चीज थी बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमको एक एक्टिविटी दी गई है। तो सबसे पहले हमने जो एग्जांपल दिए एरेटेड मिक्सचर का है, शुगर इन वाटर, उसके बाद है आपका नमक वाला पानी भी आप कह सकते हो। चलिए बच्चों, उसके बाद जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हम देखते हैं। चलिए, एक्टिविटी में क्या है बच्चों, आपको 3 बीकर लेने हैं। आपको बच्चों 3 बीकर लेने हैं, और इन 3 बीकर में फर्स्ट बीकर में आप लोगे नमक वाला पानी, शुगर इन वाटर। ए है, ये बी है, ऐसे। फर्स्ट एक्टिविटी जो ए है उसमें आप लोगे शुगर इन वाटर, यानी कि चीनी वाला पानी, ये नमक वाला पानी भी आप ले सकते हो। आप जो सेकंड एक्टिविटी है उसमें आप लोगे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर इन वाटर। चलिए, उसके बाद जो थर्ड एक्टिविटी है उसमें आप क्या लोगे, तो पानी, इसमें चॉक पाउडर है ना? उसके बाद इसमें आप क्या ऐड करोगे, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। चलिए, और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, तीनों को आप लेजर लाइट यहाँ पर पास करोगे। ठीक है, ये लेजर लाइट हम क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा, आपकी जो लेजर लाइट होगी वो एज इट इज पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पाथ आपको विजिबल नहीं होगा। जबकि चॉक इन पाउडर में क्या होगा, जैसे कि चॉक इन पाउडर में जैसे कि चॉक पाउडर को आपने वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करने के बाद जैसे कि आप जब आपने डिजोल्व किया, और उसके बाद आपने क्या किया, स्टर किया। तो जैसे आप स्टर करोगे और तुरंत तुरंत मान लो कि आप लेजर लाइट को पास करोगे, तो वहां पर ये जो पार्टिकल है उसको ये पाथ क्या करेंगे, विजिबल करेंगे। पाथ क्या होगा, विजिबल। चॉक इन पाउडर को आपने पानी में ऐड किया, स्टर किया, और स्टर करने के तुरंत बाद जैसे मान लो हमने लेजर लाइट पास की, है ना, लेजर लाइट जैसे ही पास की, तो वहां पर लेजर लाइट, यहाँ पर लेजर लाइट का जो कलर है, जैसे कि कौन सा कलर रहता है लेजर लाइट का, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया पिंक कलर, तो वहां पर ये जो पिंक कलर होगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। कौन विजिबल करेंगे, चॉक पाउडर के पार्टिकल। चलिए, ये जो मिल्क पाउडर है बच्चों, ठीक है, मिल्क पाउडर या फिर मिल्क इन वाटर, तो ये जो रहेगा उसमें भी क्या होगा, आपका जो पाथ होगा वो विजिबल, आपका जो पाथ होगा वो विजिबल। क्लियर बच्चों? फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या किया, शुगर इन वाटर, शुगर के पार्टिकल को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वहां पर क्या हुआ, मेरी जो जब मैंने लेजर बीम को पास किया, लेजर लाइट को पास किया, तो वहां पर मेरा एज इट इज जो लेजर लाइट जो थी वो एज इट इज पास हो गई। यहाँ पर जो पाथ था वो विजिबल नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, पाथ को विजिबल किया, किसने विजिबल किया, चॉक पाउडर इन वाटर में। और यहाँ पर क्या था, मिल्क इन वाटर, वहां पर भी विजिबल हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर पाथ विजिबल होगा, पर थोड़े समय के बाद जब चॉक पाउडर है, जब आप इसको 5-6 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, तो यहाँ पर जो चॉक पाउडर है वो नीचे बैठ जाएंगे। क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे। तब मान लो कि आप लेजर लाइट को पास कर दो, तो वहां पर पाथ विजिबल नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, पाथ विजिबल होगा ही होगा। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब तक आपका जो मिल्क है वो बिगड़ा नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है वो मिल्क जैसी है, तब तक यहाँ पर पाथ विजिबल होगा। क्लियर बच्चों? चलिए, ये जो फर्स्ट बीकर जो था बच्चों, हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन करेंगे। उसको क्या कहेंगे बच्चों, हम होमोजेनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन करेंगे। आपका जो सेकंड बीकर है, आपका जो सेकंड बीकर है, जहां पर क्या आएगा, आपका चॉक पाउडर इन वाटर है, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। उसको हम सस्पेंशन कहेंगे। और ये थर्ड है, उसको हम कॉलोइड सॉल्यूशन कहेंगे, कॉलोइडल सॉल्यूशन।
कोलॉइड सॉल्यूशन। यार बच्चों, फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, दूसरे को सस्पेंशन कहेंगे और तीसरे को क्या कहेंगे, कोलॉइड सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? चलिए, ये जो बच्चों सस्पेंशन एंड जो कोलॉइड सॉल्यूशन है, उस आपकी जो इस साल तो आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, पर आपके फर्स्ट जो पहले सिलेबस था उसमें भी ये दोनों चीजें थी, और इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में भी हम देखते हैं। ये बच्चों, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज थी कि वो कैसे होते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। देखो बच्चों, और सस्पेंशन हो या फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन, वो दोनों जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेंगे। कैसे मिक्सचर रहेंगे, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेंगे। जबकि आपका जो सॉल्यूशन, जब भी आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। क्लियर बच्चों? चलिए, उसके बाद बच्चों आपको ये बोला गया था कि आपकी जो लेजर लाइट है, कभी भी आपको, जैसे कि आपके पास लेजर लाइट आप लाए, और लेजर लाइट को कभी भी आपकी आंख में आने नहीं देना है। जैसे कि आपके डायरेक्ट कांटेक्ट रेटिना में अगर जैसे कि लेजर लाइट गिरती है, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो स्ट्रेट लाइन है, आपको जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेट दिखना बंद हो जाए। ये बच्चों, वो कैसे दिखेगी आपको, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अभी मुझे इस तरह से दिख रही है, और वो इस तरह से भी दिख सकती है, इस तरह से भी दिख सकती है। यानी कि जो लेजर लाइट है उसको कभी भी आपको किसी भी आंख में नहीं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। कभी कभी हम लोग बच्चे क्या करते हैं, मस्ती मस्ती में अप्लाई कर देते हैं, और उससे क्या हो सकता है, आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। क्लियर बच्चों? जैसे कि उसके बाद क्या हो सकता है, आपको जो कलर रहते हैं, ठीक है, ब्लू है, पिंक है, ग्रीन है, रेड है, तो अलग अलग कलर रहते हैं, तो कलर को पहचानने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से कभी आप लेजर लाइट को कभी भी आंख में अप्लाई नहीं करोगे। क्लियर बच्चों? चलिए, उसके बाद बच्चों आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक्टिविटी में हमको बोला गया था, क्या बोला गया था, जैसे कि मान लो कि आप सेपरेट करते हो उसको, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अप्लाई करते हो। चलो वो देख लेते हैं एक बार। जो एक्टिविटी अभी हमने देखी थी, वहां पर 2 क्वेश्चन थे। वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, जैसे कि आप एक काम करो, आप क्या काम करो, जैसे कि आप एक्टिविटी में ये जो तीनों बीकर थे उसको थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, है ना। जो बीकर 1 था, जो बीकर 2 था, बीकर 3, आप थोड़े समय के लिए क्या कर दो, अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अनडिस्टर्ब जब आप थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे, तो वहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट बीकर जो है वो एज इट इज रहेगा। फर्स्ट बीकर क्या था आपका, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो फर्स्ट बीकर जो है वो एज इट इज रहेगा, वहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, चॉक पाउडर क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। यहाँ पर जो आपका जो मिल्क वाला पानी है ना, दूध वाला जो पानी है, वो भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो, मान लो कि आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर दिए, मान लो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हो, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर कोई भी फिल्टर नहीं होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होती है उसमें आप यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस करोगे, तो वहां पर भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर आपका जो शुगर और जो पानी है वो अलग नहीं होगा। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में किस तरह से होता है बच्चों, देखो इस तरह से आपके पास एक फनेल रहती है। क्लियर बच्चों? क्या होगा, इस तरह से फनेल होगी, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रखोगे, या फिर बीकर रखोगे, जो भी है, और यहाँ से क्या करोगे आप, जिसको भी फिल्टर करना है उसका जो भी सॉल्यूशन हो यहाँ पर ऐड करोगे। क्लियर बच्चों? और यहाँ पर क्या करोगे, आप फिल्टर पेपर रखोगे। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, फिल्टर पेपर। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब आप करोगे, तो यहाँ पर इसमें कोई भी नहीं होगा, इसमें जो भी शुगर वाला जो पानी वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलो, यहाँ पर क्या होगा, चौक के जो पार्टिकल हो यहाँ पर चिपक जाएंगे, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस पॉसिबल है। जबकि मिल्क वाले पानी में भी आपका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर होती है। चलो बच्चों, उसके बाद जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि अगर उसको सॉल्यूशन देखना है, तो चलिए सॉल्यूशन को एक बार बारीकी से देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से कौन। तो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था। जैसे कि मेरे पास है पानी, और पानी में मैंने क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया। पानी में क्या ऐड किया, मैंने शुगर ऐड किया। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो पानी में मैंने शुगर ऐड की, तो यहाँ पर जिसका अमाउंट ज्यादा होता है,
जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर जो पानी था, यहाँ पर जो पानी था जिसका जो अमाउंट ज्यादा था उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कब बनता है, जैसे कि यहाँ पर शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन है मेरे पास, तो यहाँ पर शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन कब बनेगा, जहां पर कोई अमाउंट ऐसा होगा कि जिसका जो कोई आपका पार्ट ऐसा होगा कि जिसका अमाउंट ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पर पानी मैंने कितना लिया है, 90 ml लिया है, पानी मैंने कितना लिया है, 90 ml लिया है। उसके बाद उसमें मैंने जो शुगर ऐड की है, वो कितनी की है, तो मान लो 10 या 20 ग्राम, 10 या 20 ग्राम ऐड किए। तो यहाँ पर जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है, जैसे कि शुगर का अमाउंट कम है, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। ये बच्चों, और ये जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। ये बच्चों, चलिए फिर से एक बार, आपका जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट यानी क्या, कि जहां पर यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि बीकर में मैंने पानी लिया, जहां पर पानी का अमाउंट ज्यादा था तो पानी मेरा सॉल्वेंट हो गया। जहां पर उसमें मैं ऐड करूंगा शुगर या चीनी, तो चीनी को मैं ऐड करूंगा, वहां पर चीनी का जो अमाउंट है वो कम रहेगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूट कहूंगा। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, चलिए अब बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पर एक टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों एक और टर्म है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो ये कंसंट्रेशन बच्चों क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है बच्चों, उसमें क्या करना है, पहले तो इस वर्ड्स को समझते हैं, कंसंट्रेशन क्या है। चलिए यहाँ पर आ जाए, मेरे पास पानी था, पानी के अंदर मैंने 10 से 20 ग्राम क्या ऐड किया, शुगर ऐड की। चलिए मान लीजिए कि 10 से 20 ग्राम मैंने शुगर ऐड की, और उसके बाद दूसरा बीकर लिया, और उस बीकर में भी मैंने पानी कितना लिया, तो 90 ml ही लिया, और उसमें मैंने जो शुगर ऐड की वो मान लो 50 ग्राम की, 50 ग्राम। चलो मेरे पास फर्स्ट बीकर था जिसमें पानी में मैंने शुगर को ऐड किया, जो शुगर ऐड की थी वो 10 से 20 ग्राम थी। जो दूसरा बीकर लिया उसमें 90 ml में जो पानी दिया वो 50 ग्राम शुगर को ऐड किया। अब आप मुझे बताओ, मैं इस सॉल्यूशन को भी टेस्ट करूंगा, इस सॉल्यूशन को भी टेस्ट करूंगा, तो दोनों में से मेरा ज्यादा मीठा कौन सा होगा। इस सॉल्यूशन को भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन को भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दोनों में से मेरा ज्यादा मीठा कौन सा होगा, तो यहाँ पर मेरा ज्यादा मीठा कौन सा होगा, तो ये होगा, कौन सा होगा, 50 ग्राम वाला। तो यहाँ पर बच्चों जो ज्यादा मीठा हमने बोला, तो ज्यादा मीठा यानी क्या, कि जहां पर आपके सॉल्यूट का अमाउंट जो होता है वो ज्यादा होता है, जहां पर आपका सॉल्यूट का जो अमाउंट रहता है, ठीक है, सॉल्यूट का जो अमाउंट रहता है वो ज्यादा रहता है, मोर रहता है, तो वहां पर क्या होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा मीठा मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम मीठा लगेगा, यानी कि अगर आपको सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना है, 10 से 20 ग्राम है, 10 से 20 ग्राम है आपका सॉल्यूट का अमाउंट, तो वहां पर क्या होगा आपका, इसको क्या कहेंगे बच्चों, कम कंसंट्रेशन। क्या कहेंगे, कम कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन। फिर से एक बात बच्चों, जहां पर आपके सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, मोर कंसंट्रेटेड, और जहां पर आपका सॉल्यूट का अमाउंट कम रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, कम कंसंट्रेटेड, या फिर कम कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूशन से भी जानते हैं। कम कंसंट्रेशन यानी क्या, कि डाइल्यूशन यानी कि आपका जो सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कम रहता है, और सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेटेड कहेंगे, क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। क्लियर बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया। कंसंट्रेशन यानी क्या, कि आपके सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, कंसंट्रेशन फाउंड करना यानी क्या, कि आपके सॉल्यूट का अमाउंट आपके सॉल्यूशन में कितना है, उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। ज्यादा मीठा यानी कि ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कम मीठा यानी कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, चलिए अब अलग अलग तरह की बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन हमको दी गई है, जिसमें से फर्स्ट आपकी कंसंट्रेशन है आपकी
फर्स्ट जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो है आपकी परसेंटेज मास बाय मास सॉल्यूशन। चलो अलग अलग कंसंट्रेशन आपको दी हुई है जिसमें से फर्स्ट जो है बच्चों मास बाय मास सॉल्यूशन, परसेंटेज मास बाय। चलिए परसेंटेज मास बाय मास सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को किस तरह से फाउंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। चलिए परसेंटेज मास बाय मास कंसंट्रेशन यानी क्या कि जहां पर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, सॉल्वेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मेरा सॉल्यूशन, यहाँ पर बच्चों मेरा आएगा सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चों यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि मेरे पास है 10 ग्राम सॉल्ट, मेरे पास है 10 ग्राम सॉल्ट, उसको मैंने क्या किया 90 ग्राम वाटर में, 90 ग्राम वाटर में क्या किया बच्चों, डिसॉल्व किया। 10 ग्राम सॉल्ट को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज आपको फाउंड करना है। चलो परसेंटेज मास बाय मास को फाउंड करने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन। चलो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट यानी क्या बच्चों की जिसका अमाउंट कम रहता है, कम किसका अमाउंट है यहाँ पर 10 ग्राम, तो ये 10 क्या कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। चलो नीचे है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों हम किसे कहेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन यानी क्या है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो यहाँ पर 10 प्लस 90 यानी कितना हो जाएगा आपके 100 ग्राम हो जाएंगे, तो वहां पर नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 ग्राम आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 10% मास बाय मास। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, तो आपने क्या किया 10% मास बाय मास सॉल्यूशन यानी क्या कि आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, आपका जो सॉल्यूशन रहेगा, जो टोटल सॉल्यूशन जो वो 100 ग्राम का रहेगा, तो उसके अंदर आपके 10 ग्राम आपका सॉल्ट ऐड है। क्या है आपका 10 ग्राम सॉल्ट ऐड हुआ है, 10 ग्राम सॉल्ट आपका क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर परसेंटेज मास बाय मास सॉल्यूशन। एक बार देख ले तो उसका यूज कहाँ पर होता है, तो जैसे कि मिल्क पाउडर एंड स्पाइसी मिक्सचर। स्पाइसी मिक्सचर यानी क्या बच्चों कि हम जो खाने में गरम मसाले वगैरह ऐड करते हैं उसके अंदर क्या होता है, इस कंसंट्रेशन का यूज होता है कि किस मसाले को कितना ऐड करना है, तो उसको क्या कहेंगे, स्पाइसी मिक्सचर कहेंगे। उसके बाद है बच्चों इट इज आल्सो यूज्ड टू लेबल द कंपोजिशन ऑफ पैकेज्ड फूड्स शोइंग हाउ मच सॉल्ट शुगर ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन देम। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर परसेंटेज मास बाय मास सॉल्यूशन। चलो बच्चों उसके बाद बच्चों है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है बच्चों, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूट पता होना चाहिए और सॉल्वेंट पता होना चाहिए। चलो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने जो शुगर इन वाटर को ऐड किया था, हमने जो शुगर को वाटर में ऐड किया था, वो जो आपका एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल था, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का एग्जांपल था। वो किसका एग्जांपल था, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का एग्जांपल था। चलो वही एग्जांपल हमको दिया गया है। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व, है ग्लूकोज यानी क्या चीनी, 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in to make to water 100 ml of 100 ml total solution बनाना, 100 ml of solution। हमने क्या किया बच्चों, तो 5 ग्राम ग्लूकोज लिया और 5 ग्राम ग्लूकोज को
5 ग्राम ग्लूकोज को हमने किस में ऐड किया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वाटर में ऐड किया। तो उसके बाद मुझे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन, कंसंट्रेशन को मुझे किसमें फाउंड करना है, कौन सी कंसंट्रेशन फाउंड करनी है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। चलो इस इक्वेशन को देखो, क्या है ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किसे कहेंगे कि जिसका अमाउंट कम हो, किसका अमाउंट कम है, ग्लूकोज का है, कितना है 5 ग्राम है। चलो उसके बाद क्या था बच्चों, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन मैंने कितना बनाया है, 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है। 5 ग्राम ग्लूकोज को जब मैंने वाटर में ऐड किया तो मेरा सॉल्यूशन कितना बना था, 100 ml बना था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज 5% क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। कंसंट्रेशन कैसे कौन सी होगी आपकी, परसेंटेज मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। मास यानी क्या है कि मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का आपको मास रहेगा और वॉल्यूम का क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा। उसके बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों, चलिए उसके बाद बच्चों थर्ड आपकी कंसंट्रेशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार आपको इक्वेशन याद रह जाएगा तो आप इजीली कर लोगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों मुझे एक एग्जांपल दिया गया, 1 ml of liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, 1 ml पेस्टिसाइड्स को, 1 ml of a liquid pesticide is mixed with sufficient amount of water। यानी कि आपके पास जो पेस्टिसाइड्स का जो अमाउंट रहता है उसमें 1 ml पेस्टिसाइड्स को 100 ml 1 ml पेस्टिसाइड्स को क्या करोगे बच्चों, आप 100 ml पानी में डिसॉल्व करना है। आपको 100 ml क्या करना है, पानी में डिसॉल्व करना है। और उस पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपको कौन सी कंसंट्रेशन मिलेगी, तो यहाँ पर दोनों लिक्विड है, दोनों कौन से है आपके, लिक्विड है। यानी 1 ml भी लिक्विड है, 100 ml भी लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको फाउंड करना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी क्या, जो कम है, कम कौन सा है, पेस्टिसाइड्स कितना कम है, तो 1 ml है। चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना बनता है, 100 बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू 100 यानी क्या हो जाएगा, 1% वॉल्यूम बाय। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से बच्चों क्या होता है आपका, इस तरह से बच्चों आप कंसंट्रेशन को क्या करोगे, फाउंड करेंगे। यार बच्चों चलो फिर से एक बात देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने कौन सी कंसंट्रेशन पढ़ी, तो फर्स्ट हमने कंसंट्रेशन पढ़ी परसेंटेज मास बाय मास। उसके बाद परसेंटेज बच्चों हमने पढ़ा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा हमने, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यार बच्चों फिर से एक बात, दूसरी बात ये है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पेस्टिसाइड्स की बात की गई है, तो पेस्टिसाइड्स में बच्चों आपको क्या याद रखना है, जैसे कि आपके आसपास कोई खेत है, ठीक है, तो वहां पर खेत में जब आप जाओगे तो वहां पर जो एक पीछे लगा हुआ होता है और उससे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते वक्त क्या होता है बच्चों की, जैसे कि यहाँ पर एक अमाउंट दिया गया है कि 1 ml पेस्टिसाइड्स को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। पर हमेशा याद रखना है कि आपको स्प्रे करते वक्त आपका, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको ये है कि जैसे कि पेस्टिसाइड्स हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि आपकी जमीन की जो जैसे कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं, उसकी क्वालिटी को क्या करेंगे, बिगाड़ेंगे। तो आप क्यों यूज करोगे, तो वहां पर उसको मारने के लिए, उससे बचाने के लिए, जमीन की जो क्वालिटी है उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, पेस्टिसाइड्स का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम यूज करना चाहिए।
कम यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ही उसका यूज करना चाहिए। आप मान लो कि हद से ज्यादा अगर उसका यूज करते हो तो क्या होगा, आपकी जो जमीन है, आपकी जो भूमि है, उसको नुकसान हो सकता है। क्लियर बच्चों? इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका जो अमाउंट होगा वो फिक्स्ड रखेंगे। उसके बाद दूसरा है बच्चों ओआरएस। ओआरएस की जो हम बात करते हैं, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस। तो उसमें भी क्या होता है, आपका सॉल्ट एंड जो आपका क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, दूसरा शुगर होता है और तीसरा वाटर होता है। तो इन तीनों का जब हम अमाउंट फिक्स करते हैं तो वहां पर ओआरएस किसे कहेंगे कि जहां पर उन तीनों का अमाउंट फिक्स रहेगा, उन तीनों का अमाउंट क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, ओआरएस कहेंगे बच्चों। उसको हम क्या कहेंगे, ओआरएस कहेंगे। मान लो कि वहां पर किसी भी अमाउंट का जो किसी भी, जैसे कि यहाँ पर आपके सॉल्ट का जो अमाउंट रहता है वो कितना रहता है, आपका जो टीस्पून जो रहती है छोटी वाली, वो हाफ आप सॉल्ट ऐड करते हो, उसके बाद क्या ऐड करते हो, 6 लेवल, यानी कि 6 टाइम क्या करते हो, टीस्पून को शुगर ऐड कर दो। कितने में, तो 100 ml, सॉरी 1 लीटर पानी में क्या करोगे आप, सबसे पहले जो सॉल्ट होगा वो कितना करोगे आप, सिर्फ हाफ चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच टीस्पून। उसके बाद 6 चम्मच क्या ऐड करोगे, शुगर ऐड करोगे, और कितने में ऐड करोगे, 1 लीटर पानी में ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, ओआरएस का सॉल्यूशन रहेगा। पर मान लो इनमें से आप कोई भी चेंज कर दो, शुगर को चेंज कर दो, सॉल्ट को चेंज कर दो, या फिर पानी के अमाउंट को चेंज कर दो, 1 लीटर से आपके 900 ml ला दो, तो वहां पर वो जो आपका रहेगा वो आपका ओआरएस नहीं रहेगा। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर जो ओआरएस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है। यहाँ पर पेस्टिसाइड्स में भी क्या होगा, आपको सफिशिएंट अमाउंट में ही डालना है, वही काम करेगा। बाकी ज्यादा आपने मान लो कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स को ऐड कर दिया तो वो आपको भी नुकसान कर सकता है। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ बच्चों आज हमने कहाँ तक देखा था, तो आज हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है, कि हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी आएगी, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो तब तक आप सबका शुक्रिया। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच।